पिछले क्लास में हम इक्वल सेट तक बताए थे। ठीक है, दो सेट इक्वल कब होता है? दो सेट ए और बी को हम लोग इक्वल तब बोलेंगे जब ए का हर एक एलिमेंट बी में हो और बी का हर एक एलिमेंट ए में हो। अब हम बता रहे हैं सबसेट। सबसेट क्या होगा? ठीक है, सबसेट क्या होगा? जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो एक सेट है जिसमें गुवाहाटी सिटी का सारा स्टूडेंट है। ये एक सेट है जिसमें गुवाहाटी सिटी का सारा स्टूडेंट है, जो भी स्टूडेंट है जो किसी भी कॉलेज या स्कूल में पढ़ता है। ठीक है, अब उस गुवाहाटी सिटी का सारा स्टूडेंट में हम ये इसके अंदर एक सेट ले रहे हैं जिसमें सारा साइंस का स्टूडेंट है। ठीक है, साइंस का स्टूडेंट है और इस साइंस के स्टूडेंट के अंदर कुछ ऐसा स्टूडेंट है जो केवल मैथ्स पढ़ता है। तो ये वाला जो सेट हुआ जो केवल मैथ्स पढ़ता है, ये साइंस वाले सेट का क्या हो गया? सबसेट हो गया। ठीक है, और पूरा स्टूडेंट का एक सेट हुआ, उसके अंदर जो साइंस वाला स्टूडेंट हुआ ये एक सबसेट हो गया। साइंस वाला स्टूडेंट सबसेट हो गया और ये सुपर सेट हो गया। कहने का मतलब है कि लेट ए and B be two sets। A और B दो सेट है। If every element of A is an एलिमेंट ऑफ बी, मतलब ए का हर एक एलिमेंट क्या हो? बी का भी एलिमेंट हो, देन ए इज कॉल्ड ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, जो हम एक एग्जांपल दिए कि एक सेट है, ये सेट है सारे साइंस के स्टूडेंट का सेट। अब इस सारे साइंस के स्टूडेंट के सेट के अंदर हम ये एक सेट बना रहे हैं जिसमें सारा स्टूडेंट मैथ्स पढ़ता है। तो ये जो सारा स्टूडेंट मैथ्स का क्लास करता है ये क्या हो गया? साइंस के स्टूडेंट का सबसेट हो गया। तो हम बोल रहे हैं लेट ए एंड बी आर टू सेट्स इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए। सपोज करो हम ये ए लिए, ये बी लिए। हम बोल सकते हैं कि ए का हर एक एलिमेंट बी में है, लेकिन बी में कुछ ऐसा एलिमेंट है जो ए में नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग ए को क्या बोलेंगे? सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए का हर एक एलिमेंट बी में है। बी में कुछ ऐसा एलिमेंट एक्स्ट्रा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जो ए में नहीं हो, लेकिन ए का हर एक एलिमेंट यदि बी में है तो ए को हम लोग क्या बोलेंगे? सबसेट ऑफ बी। ठीक है, इसको डिनोट कैसे करते हैं? इसको डिनोट करने का तरीका ऐसे है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, और ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, ए इज ए सबसेट ऑफ बी है। इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी देन ए बिलोंग्स टू ए। यदि स्मॉल ए यदि ए का मेंबर है, implies स्मॉल ए बिलोंग्स टू बी। ठीक है, इस केस में हम लोग बी को बोलेंगे बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए। बी को हम लोग क्या बोलेंगे? सुपर सेट ऑफ ए। इसमें दो पॉइंट अभी तुमको याद रखना है। एक ये कि फाई इज ए सबसेट ऑफ ईच सेट। जो हम तुम लोगों को फाई बताएं, ठीक ना, फाई क्या बताए थे? नल सेट, जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, उसके बारे में ये बोल रहे हैं कि फाई इज ए सबसेट ऑफ ईच सेट। इसको बस तुमको याद रखना है, इसके प्रूफ में नहीं जाना है, क्योंकि प्रूफ में जाओगे तो ये बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन है। अभी तुमको बस ये याद रखना है कि फाई इज ए सबसेट ऑफ ईच सेट। सेकंड है एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ itself।
ठीक है, कोई भी सेट क्या होगा, अपना सबसेट होगा। ये दो बात तुमको याद रखना है। अब सबसेट तो समझ में आया कि यदि ए का हर एक एलिमेंट ए एक सेट है, ए का हर एक एलिमेंट बी में है, तो हम लोग ए को क्या बोलेंगे, सबसेट ऑफ बी। बी में कुछ एलिमेंट एक्स्ट्रा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। डिनोट करने का तरीका क्या है, ऐसे है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। बहुत बुक में ऐसा दिया हुआ रहेगा, बहुत बुक में ये भी दिया हुआ रहेगा, ऐसे ही बात एक ही है। तो इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, यदि ए बी का सबसेट है और ए कोई स्मॉल ए एक एलिमेंट है जो कि कैपिटल ए में लाई करता है, इसका मतलब है कि स्मॉल ए बी में भी लाई करेगा। और बी को हम लोग क्या बोलेंगे इस केस में, बी को सुपर सेट ऑफ ए। दो बात हमेशा ध्यान रखना है, एक ये कि फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जैसे सपोज करो सेट ए हम लिखते हैं, सेट ए में हम दो एलिमेंट लिखते हैं 1 और 2, ठीक है, इसका सबसेट लिखना है। नाउ राइट सबसेट ऑफ ए, इसका सबसेट लिखना है, सबसेट ऑफ ए। लिखने का तरीका क्या है, हमेशा एक चीज याद रखना है कि जो फाई होगा, नल सेट होगा, वो हर एक सेट का सबसेट होगा, ये तुमको याद रखना है, ठीक है। तो पहले हम फाई लिखें, इसके बाद हम एक सेट लिखें जिसमें केवल एक एलिमेंट हो, जैसे 1 हो गया एक एलिमेंट, फिर जिसमें केवल, जैसे एक एलिमेंट का केवल सेट एक 1 हो गया, 2 हुआ, फिर जिसमें केवल 2 एलिमेंट हो, ठीक है। पहला काम क्या किए, सबसे पहले फाई लिखें, फिर एक सेट लिखें जिसमें एक एलिमेंट का सेट हम लिखें, तो इसका एक एक एलिमेंट उठा के सेट बना दिए। फिर हम एक सेट लिखें जिसमें 2 एलिमेंट हो, तो 1 और 2 आया, इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता है। तो हम बोलेंगे कि फाई 1 ये वाला सेट, ये और ये क्या हो गया, चारों सबसेट हो गया ए का। तो फाई तो तुमको याद ही रखना है कि फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। अच्छा, यदि हम इस सेट को देखें, इस सेट में हम बोल सकते हैं ना कि इसका हर एक मेंबर, इस सेट का हर एक मेंबर इसमें लाई कर रहा है। तो इसका हर एक मेंबर यदि इसमें लाई कर रहा है, इस सेट में लाई कर रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ दिस सेट। इसका हर एक मेंबर भी हम बोल सकते हैं कि इसमें लाई कर रहा है, तो दिस इज द सबसेट ऑफ दिस सेट। इसका भी हर एक मेंबर इस पे लाई कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं ये इसका सबसेट है, ठीक है। अब सपोज करो हमको सेट ए दिया हुआ है, सेट ए में 3 एलिमेंट है, 1 है, 2 है, 3 है, हमको सबसेट लिखना है, ठीक ना। राइट सबसेट ऑफ सेट ए। सबसेट ऑफ सेट ए कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे फाई, जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, ये याद रखना है कि फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। उसके बाद एक एलिमेंट का हम लोग सबसेट बनाएंगे, जैसे ये एक सबसेट हुआ, ये एक सबसेट हुआ, ये एक सबसेट हुआ, ठीक है ना। एक सिंगल एलिमेंट लेके सबसेट बनाए, फिर 2 एलिमेंट लेके सबसेट बनाए, जैसे 1 2 बना दिए, फिर 1 3 हो गया, फिर 2 3 हो गया, 2 एलिमेंट लेके सबसेट बन गया, फिर 3 एलिमेंट लेके सबसेट बना 1 2 3। यहाँ हम बोल सकते हैं 5 तो इसका सबसेट होगा ही, ये भी क्या होगा, इसका भी। यदि हम इस सेट को देखें तो इसका हर एक एलिमेंट इसमें लाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका सबसेट हो गया। इसमें भी देखें तो इस सेट का हर एक एलिमेंट, ठीक है, इस सेट का हर एक एलिमेंट इसमें लाई कर रहा है। इस सेट को यदि उठाएंगे तो इसका भी हर एक एलिमेंट क्या हो रहा है, इसमें लाई कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या हो गया, सबसेट ऑफ दिस। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पे सेट ए में 2 एलिमेंट था, तो नंबर ऑफ सबसेट कितना हो गया, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट हो गया 4, जिसको हम लोग 2 का स्क्वायर बोले, ठीक है। यहाँ पे कुल मिला के 3 एलिमेंट है, 1 2 3, तो नंबर ऑफ सबसेट हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ सबसेट इज 2 to the power 3। तो इफ a set has n elements, then number of subset is 2 to the power n। ये याद रखना है, n डिफरेंट एलिमेंट होना चाहिए,
ठीक है, n डिफरेंट एलिमेंट होगा तो नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा 2 to the power n। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पे एक बोल सकते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर पिछले क्लास में बताएंगे। सेट ऑफ नेचुरल नंबर के बारे में बोल सकते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर सबसेट हो जाएगा सेट ऑफ इंटीजर्स का, बोल सकते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स सबसेट हो जाएगा सेट ऑफ रैशनल्स का। सेट ऑफ रैशनल सबसेट हो जाएगा सेट ऑफ रियल का। ये आर का मतलब रियल नंबर्स हो गया। तो इस ढंग से हम लोग सबसेट को लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है इसमें पावर सेट ऑफ ए सेट ए। पावर सेट ऑफ ए सेट ए। सेट ए सपोज करो a, b दिया हुआ है। ठीक है, तो पावर सेट ऑफ ए क्या होगा? ये होगा कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ ए। जो ए का जितना सबसेट होगा उसके कलेक्शन को हम पावर सेट ऑफ ए बोलेंगे। मतलब पावर सेट ऑफ ए खुद एक सेट होगा। ठीक है, और इस सेट के अंदर सेट्स ही होगा जो ए का सबसेट है। जैसे 5 है ए का सबसेट, फिर ऐसा लिख दिए, फिर हम लिखे a, b। तो पावर सेट ऑफ ए क्या हुआ? पावर सेट ऑफ ए के अंदर वो सेट होगा, पावर सेट ऑफ ए खुद एक सेट होगा जिसके अंदर वो सेट होगा, वो एलिमेंट होगा जो सबसेट ऑफ सेट ए है। ठीक है, अब नेक्स्ट है यूनिवर्सल सेट क्या है? यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या हुआ? जिस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, सपोज करो हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट के बारे में, तो सारा स्टूडेंट का कलेक्शन यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है, सपोज करो हम क्रिकेट प्लेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो सारा क्रिकेट प्लेयर्स का कलेक्शन यूनिवर्सल सेट होगा। अब हम एक स्टूडेंट को लेके चल रहे हैं कि सारा स्टूडेंट का सेट है। ये यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल सेट है जिसमें सारा स्टूडेंट का कलेक्शन है। ठीक है, सारा स्टूडेंट है जो इसमें लाई कर रहा है। इसके अंदर हम लिख रहे हैं वो स्टूडेंट जो क्लास 10th में अभी पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, फिर इसके अंदर हम वो स्टूडेंट लिख रहे हैं जो क्लास 11th में अभी पढ़ाई कर रहा है। जो क्लास 11th में अभी स्टडी कर रहा है उसके अंदर कुछ स्टूडेंट साइंस का होगा, कुछ स्टूडेंट कॉमर्स का होगा, कुछ स्टूडेंट आर्ट्स का होगा। इस ढंग से इसके अंदर ये यूनिवर्सल सेट हुआ। यूनिवर्सल सेट में सारा स्टूडेंट आ गया। इस स्टूडेंट के अंदर फिर साइंस क्लास 11th का सारा स्टूडेंट आया, वो एक इसके अंदर एक सेट हुआ। इस सेट के अंदर फिर हमारे पास सेट हो गया कि साइंस का स्टूडेंट है, कॉमर्स है, आर्ट्स है। तो ये वाला जो सेट हुआ ये इसका सबसेट हुआ, ये वाला सेट इसका सबसेट हुआ। ठीक है, लेकिन सभी का सुपर सेट क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट हो गया। यूनिवर्सल सेट के अंदर ही सारा सेट आएगा। ठीक है, यूनिवर्सल सेट हो गया। अब टर्म आता है इंटरवल्स। इंटरवल्स क्या है? अभी तक जो तुम प्रॉब्लम करते थे, जैसे तुम प्रॉब्लम सॉल्व करते थे x² - 4 = 0, तो x का वैल्यू आ जाता था +-2। इसमें x का 2 वैल्यू आया, एक +2 एक -2, 2 ही वैल्यू आया। ठीक है, +2 और -2 2 वैल्यू आया। अब सपोज करो हमारे पास हुआ x का वैल्यू 1 से 2 के बीच में हम ऐसा लिख दिए, तो इसमें x का 1-2 वैल्यू नहीं है, इनफाइनाइट वैल्यू, बहुत सारा वैल्यू है। 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.11, 1.12, 1.13, इस ढंग से इनफाइनाइट पॉइंट्स है। अब इनफाइनाइट पॉइंट्स को लिखने का तरीका एक तो ये है, और भी एक तरीका है थ्रू इंटरवल लिखते हैं। थ्रू इंटरवल क्या लिखते, कैसे लिखते हैं वो देखो। जैसे हम लिखें क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल क्या है? जैसे सपोज करो एक नंबर लाइन है
यहाँ पे 1 है और ये 2 है, 2 नंबर है। ठीक है, x एक नंबर है जो कि 1 से 2 के बीच का हर एक नंबर है। 1 भी हो सकता है एंड 2 भी। इक्वल साइन किसके लिए दिए हैं कि x का वैल्यू 1 भी हो सकता है, x का वैल्यू 2 भी हो सकता है, और 1 से 2 के बीच का सारा नंबर है, इसको हम लोग बोलेंगे क्लोज्ड इंटरवल। दोनों साइड्स क्या है, क्लोज है, इंक्लूडेड है, तो हम लोग इसको बोलेंगे क्लोज इंटरवल। इसको लिखने का तरीका ऐसा है, x बिलोंग्स टू, ऐसे लिखेंगे, बिलोंग्स टू, ये सिंबल यूज करेंगे, क्लोज 1 से 2 के बीच में। ठीक है, जब दोनों 1 और 2 इंक्लूडेड है तो ये वाला सिंबल यूज करेंगे। फिर है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या है वहाँ, जैसे सपोज करो 1 है 2 है, ऐसा है, x इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 2, x का वैल्यू ना तो 1 है ना 2 है, और 1 और 2 इंक्लूडेड नहीं है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू ओपन 1 ओपन 2। ठीक है, ये हो गया ओपन इंटरवल। अब हाफ क्लोज एंड हाफ ओपन, इसका मतलब क्या हुआ, से 1 2 ऐसे लिखें, x ग्रेटर इक्वल टू 1 लेस देन 2, मतलब x का वैल्यू 1 हो सकता है, 1 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 2 नहीं होना चाहिए, 2 से छोटा होना चाहिए। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू क्लोज 1 ओपन 2। ठीक है, फिर है, यदि ऐसा रहे कि x का वैल्यू 1 है 2 है, 1 नहीं होगा लेकिन 2 हो सकता है। ऐसा है कि x इज ग्रेटर देन 1 लेस इक्वल टू 2, x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, 1 नहीं है लेकिन 2 हो सकता है, या 2 से छोटा कोई नंबर हो सकता है, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, ये सिंबल हुआ ओपन का, टू क्लोज। ठीक है, अब हम कुछ प्रॉब्लम्स बता रहे हैं। प्रॉब्लम्स है कि कंसिडर द फॉलोइंग सेट, या हम एग्जाम्पल सीधा ले लेते हैं कि मान लो एक सेट है ए। ठीक है, सेट ए में हम लिखे 1 2 3 4 5 6, और लिखें ए कॉमा बी, ऐसा लिख दिए कि सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, ये 6 एलिमेंट है, और एक एलिमेंट है जो कि खुद एक सेट है ए, जिसमें एक एलिमेंट है ए, एक एलिमेंट है बी। तो यदि हम ऐसा लिखें 1 इज ए सबसेट ऑफ ए, क्या ये राइट है, ट्रू है, नहीं, ये फॉल्स होगा। 1 इज ए सबसेट ऑफ ए कहना गलत होगा, हम लोग क्या लिखेंगे, 1, ये रॉन्ग हो जाएगा, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1 बिलोंग्स टू ए, 1 इज ए मेंबर ऑफ ए। सबसेट ऑफ ए लिखना होगा तो हम लोग ऐसा लिखेंगे, कर्ली ब्रेसेस के अंदर 1 लिख लेंगे और फिर बोलेंगे सबसेट ऑफ ए, ये ट्रू होगा, ये ट्रू होगा, लेकिन 1 इज ए सबसेट ऑफ ए नहीं होगा, इसलिए हम लोग ऐसा सिंबल यूज किए। फिर सपोज करो हमको कर्ली ब्रेसेस के अंदर ए कॉमा बी दे दिया गया है और दिया हुआ है बिलोंग्स टू ए, ये क्या होगा, ट्रू होगा, क्योंकि ये पूरा एक एलिमेंट हो गया। जैसे अब यदि हमको केवल ऐसा दिया जाता है सबसेट ऑफ ए, तो रॉन्ग हो जाता। ये राइट कब होता, जब हम लोग इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर रख देते हैं। ठीक है, तो ये सबसेट ऑफ ए हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अब है इंटरवल्स जो हम बताएं, जैसे -7 से 0, x का वैल्यू बिलोंग करेगा -7 to 0। कुछ प्रॉब्लम ऐसा दिया जाएगा, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, जो हम पिछले क्लास में बताए थे। ये रोस्टर फॉर्म हो गया एक तरह से। अब सेट बिल्डर फॉर्म में इसको ऐसे लिखेंगे, x या x बिलोंग्स टू ए सेट ए, जहाँ पर a के बारे में हम बोल सकते हैं
ए में x है सच दैट x बिलोंग्स टू रियल एंड x ग्रेटर देन -7 लेस देन 0, ठीक है। फिर -20, -20 क्लोज है, -3 इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। लिखेंगे सेट ए है जिसमें x लाई कर रहा है सच दैट x बिलोंग्स टू रियल एंड -20 से ग्रेटर इक्वल टू x लेस देन 3। ठीक है, तो आज फर्स्ट टॉपिक